Hello everyone, welcome to my YouTube channel as per Life Science. In today's video, we will starting with a new unit that is microscopy. So let us start. So what exactly microscopy is? So microscopy is a technique for making a small things visible to unaided eye. ठीक है, यानी that means microscopy is a technique which we require for observing some small objects. All right, and instruments used to make the small things visible to naked eye is called microscope. For example, this. See, this is an instrument. ठीक है, this is called as microscope which is used to observe very small या फिर we can say micro objects. ठीक है, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट आपने लैब में देखा होगा. ठीक है ना, we'll just study some basics parts of this microscope. So this is called as eyepiece. ठीक है, this is called as eyepiece lens. These are called as objective lens. Okay, so ये दो लेंस के आपको नाम पता होने चाहिए. The upper one is eyepiece lens and this one is objective lens. ठीक है, तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोस्कोप, 10x, 45x और 100x. ऑल राइट, सो instrument which is called as microscope. There are two types of microscope, light microscope and electron microscope. These microscopes are classified on the basis of source of illumination. For example, in the light microscope we use light. Okay, light microscope में हम क्या यूज करते हैं? Light to observe our object or specimen. And in electron microscope we use electron gun. We use electron to observe our specimen. Okay, so we'll study very detailed about these two microscopes. Today we will study just basic about microscopy. Okay, so see, microscopy की requirement क्या क्या है? So we need a source of illumination, that is light or electrons. Then we require series of lens which we saw, that objective lens and eyepiece lens. And next we require specimen. Obviously जिसको हमें observe करना है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या एनीथिंग जो हमें स्पेसिमेन चाहिए. सो हमें ये तीन रिक्वायरमेंट्स है टू परफॉर्म अ माइक्रोस्कोपी. ऑल राइट, सो व्हाट इज द थियरी बिहाइंड दिस माइक्रोस्कोपी? सो वेरी फर्स्ट दैट इज रिजोल्यूशन. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली रिजोल्यूशन इज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सपोज यहाँ पे एक लाइक ऑब्जेक्ट है, दैट इज सपोज ए. ओके, तो क्या हम ये A एंड B दोनों लेटर्स लाइक रीड कर सकते हैं? तो नहीं, हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है. सो एंड अगर इसी को मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे A एंड B, नाउ आई कैन रीड दिस वेरी क्लियरली. ओके, सी यहाँ पे भी दोनों वर्ड्स है A एंड B, बट वो कैसे ओवरलैप हो चुके हैं. ठीक है, हम उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे. एंड वेर एज इन दिस केस हमें A एंड B दोनों क्लियरली दिख रहे हैं, दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस है. सो यही होता है रिजोल्यूशन, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर. दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसका मतलब उसका रिजोल्यूशन अच्छा है. एंड अगर हम उस दोनों को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इट मीन्स द रिजोल्यूशन इज लेस. ओके, सो रिजोल्यूशन याद रखना, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो रिजोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर माइक्रोस्कोपी. ठीक है, जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा माइक्रोस्कोप का, उतना ही अच्छा हमें वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे. ओके, सो ये आई होप आपको रिजोल्यूशन समझ में आया होगा और हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे रिजोल्यूशन, सो डोंट वरी. द सेकेंड वन इज रिजोल्यूशन लिमिट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So the limit of resolution is defined as the minimum distance between two objects that allows for their discrimination as to separate points. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ड्यू टू विच वी कैन easily distinguish this that these two are different points. This is called as resolution limit. ठीक है, now resolution is different and resolution limit is different. दोनों सेम नहीं है. ठीक है, रिजोल्यूशन लिमिट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, रिजोल्यूशन लिमिट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड रिजोल्यूशन इज टू एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा.
Okay, now the very important point is the resolution is inversely proportional to the resolution limit. This is a very important point. All right, so आई होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट पता होगा. मुझे सबको ब्रीफ में बता देता हूँ दैट सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. इफ दो क्वांटिटीज अगर सामने लिखा है, दोनों लाइक सामने सामने है, तो वी कैन से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स when a will increase, b will also increase. when a will decrease, b will also decrease. okay, and अगर सपोज a के अपॉन में b लिखा है, ओके लाइक नीचे लिखा है b डिनोमिनेटर में, then we will call this as inversely proportional. when a will increase, b will decrease, and when a will decrease, b will increase. all right, so resolution is inversely proportional to the limit of resolution, that is capital D. Now if we want a good resolution, then D should be less. okay, अगर हमें resolution अच्छा चाहिए तो resolution limit कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. एंड अगर अपना resolution limit that is capital D ज़्यादा है, then our resolution will be less. ठीक है, अगर अपना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन कम होगा, एंड अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए तो हमें डी का वैल्यू कम रखना होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट रिजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन लिमिट दैट इज कैपिटल डी. ये आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना. ओके, ये हमें आगे भी आएगा. सो द रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द थ्री मेन फैक्टर्स. First one is wavelength, which is denoted by lambda. okay, next one is angular aperture, which is denoted by alpha, and last one is refractive index, which is denoted by n. all right, these three are very important factors for resolution. इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो अभी जस्ट ये तीन चीज़ें याद रखना. वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, angular aperture which is denoted by alpha, and refractive index which is denoted by n. all right, so what exactly is a resolution limit? so resolution limit which is denoted by d, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है. सो द फॉर्मूला इज 0.61 lambda upon n into sin alpha. This is a very important formula which you have to remember, that resolution limit D is equals to 0.61 lambda upon n into sin alpha. This lambda is the wavelength of light which we will use. This n is the refractive index, and this alpha is the angular aperture. okay, so resolution limit which is denoted by capital D, the formula for D is 0.61 lambda upon n sin alpha. This formula is very very important. okay, and next one is numerical aperture. what exactly numerical aperture is? so इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, then I will explain this numerical aperture in detail. So the formula for numerical aperture is n into sin alpha. all right, so this na is equals to n sin alpha. so I can write this formula as, see, 0.61 alpha upon numerical aperture. okay, और ये किसका फॉर्मूला है? दैट इज रिजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला है. So either you can write 0.61 lambda upon n sin alpha, or you can write it as 0.61 lambda upon na, that is numerical aperture. Both are same. So ये दोनों formulas आपको याद रखने हैं. okay, n sin alpha is na, that is numerical aperture, and resolution limit is 0.61 lambda upon n sin alpha.
ये तीनों फैक्टर्स एग्जैक्टली कैसे रिजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं अभी हम ये स्टडी करते हैं, ओके। और ये फॉर्मूला लाइक न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है ये भी अभी हम स्टडी करते हैं। सो सी, सबसे पहला क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा। एंड अब भी हमने एक फॉर्मूला देखा दैट इज 0.61 लैम्डा अपॉन एन इंटू साइन अल्फा। ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज रिजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला है। याद रखना ये फॉर्मूला रिजोल्यूशन लिमिट का है एंड नॉट ऑफ रिजोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ। Now, wavelength and resolution limit is directly proportional. As you can see, d and lambda दोनों भी ऊपर है, ठीक है। So this resolution limit is directly proportional to wavelength. And अब भी हमने देखा that resolution is inversely proportional to resolution limit. So ultimately, lambda is inversely proportional to the resolution. See, d, that is resolution limit. Resolution limit is directly proportional to the wavelength, okay, but resolution is inversely proportional to the resolution limit. So ultimately resolution is inversely proportional to the wavelength. समझ में आ रहा है? Again, see, d, that is resolution limit is directly proportional to the lambda, ठीक है। बाकी के टर्म्स मैं हटा रहा हूँ फॉर अ मिनट। एंड d is directly proportional to the lambda, but d is inversely proportional to the resolution, right? So ultimately lambda and resolution has a inverse relation, all right? इसका मतलब जब आपका वेवलेंथ इंक्रीज होगा रिजोल्यूशन डिक्रीज होगा, एंड जब आपका वेवलेंथ डिक्रीज होगा रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इफ यू वांट अ गुड रिजोल्यूशन, आपका वेवलेंथ दैट इज आपका लाइट का वेवलेंथ हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वेवलेंथ का पॉइंट समझ में आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू वांट अ गुड रिजोल्यूशन, व्हाट यू रिक्वायर अ लेस, या फिर वी कैन से लेस वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। वेवलेंथ का जो आपका जो भी लाइट का वेवलेंथ है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। अगर आपने बड़े वेवलेंथ का लाइट यूज़ किया तो उसका रिजोल्यूशन कम होगा, ओके। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर एग्जैक्टली होता क्या है वो देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, आप सब ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैंडल किया होगा, ऑलराइट। सो इसमें यहाँ पे होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट, एंड यहाँ पे आपका होता है स्पेसिमेन, राइट। दिस इज स्टेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ दिस specimen will form an angle with this objective lens, right? इस एंगल का जो हाफ एंगल होता है, this is called as angular aperture, which is denoted by alpha, okay? angular aperture क्या होता है, listen carefully। ये है आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। this is your objective lens, right? This is your stage on which specimen has been kept. This specimen will form a certain angle with this objective lens, and इस एंगल का हाफ एंगल होगा आपका एंगुलर एपर्चर, ओके। नाउ सपोज आपने ये 10x का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज ऑफ 10x, ओके। जब आपने 45x का ऑब्जेक्टिव यूज किया होगा, आपने देखा होगा जो भी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कंप्लीटली आपके स्टेज के बहुत नज़दीक आता है, ठीक है। बहुत कम गैप होता है। कभी कभी आपका 45x पर वो जो ऑब्जेक्टिव है वो स्लाइड को टच भी होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट आपका कभी कभी होता है।
सो इसका मतलब अगर मैं उसका डायग्राम निकालूँ तो कैसे होगा, सी दिस इज आपका 45 का एक्स, 45x का ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर स्टेज, राइट। स्टेज पर आपका क्या है, स्पेसिमेन है। तो आपका जो लाइट एंटर होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा, एंड ये किसका लेंस है, 45x का लेंस। तो सी 10x वाला जो अल्फा है दैट इज एंगुलर एपर्चर है, वो कैसा है, लेस है एज कंपेयर टू 45x वाला, ओके। एंड दोनों में अच्छा रिजोल्यूशन कौन देगा, तो ऑब्वियसली 45x का रिजोल्यूशन अच्छा होगा। इट मीन्स एंगुलर एपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन। सी एंगुलर एपर्चर इज द हाफ एंगल, ओके, अल्फा। तो यहाँ पे आपका अल्फा लेस है एज कंपेयर टू ये वाला अल्फा, ठीक है। ये वाला अल्फा ऑब्वियसली बड़ा है, देखो ये वाला जस्ट एंगल इतना सा ही है, राइट, एंड ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा है ऐसे, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। So in both cases, in which case we will get the higher resolution is obviously this 45x1. Alright. So angular aperture is directly proportional to the R, that is resolution. Okay. अभी हम formula से देखते हैं. Okay. So this D is what, resolution limit. Formula क्या है, 0.61 alpha upon n sin alpha. Now D is inversely proportional to alpha. सी D के अगर सामने होता तो हम कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे नीचे है, डिनोमिनेटर में है, सो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस अल्फा। तो अगर अल्फा एंड D आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिजोल्यूशन, सो अल्टीमेटली रिजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा, ऑलराइट। So your angular aperture is directly proportional to the resolution. So जितना बड़ा आपका angular aperture होगा उतना ही अच्छा आपका resolution होगा, alright। and maximum light microscope में जो भी हम angular aperture use करते हैं that is maximum 70 degree and sin 70 is 0.94, alright। So this is the maximum angular aperture 70 degree which we can obtain, okay। So इसके बेसिस पे याद रखना, and this is also called as numerical aperture, ठीक है, या this is also called as numerical aperture, okay। So this is 10x वाला objective lens and this is 45x1 objective lens. 45 will get a better resolution because यहाँ पे जो angular aperture है या फिर जो numerical aperture है वो ज़्यादा है, and angular aperture or numerical aperture both are directly proportional to the resolution, okay। So this is the case. In the case of wavelength it was inversely proportional, and in the case of angular aperture it is directly proportional. And last one is the refractive index, ठीक है, refractive index which is denoted by n. Refractive index surrounding the medium of specimen, okay। See this is your slide, this is your objective lens, right, this is your specimen. So the surrounding medium of this has a particular refractive index. If this is air, यूजुअली हम एयर ही होता है, लाइक इसके बीच में ऑब्वियसली एयर होता है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है जो भी है 10x वाला, एंड यहाँ पे आपका स्टेज है, स्टेज के ऊपर स्लाइड रखा है, स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमेन है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली एयर ही प्रेजेंट होता है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ऑलराइट। वही अगर आपने 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस देखा होगा तो वहाँ पे हमें एक ऑयल यूज़ करना पड़ता है, सीडर वुड ऑयल वेरी भी करता है। तो ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1.4, ऑलराइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो मेरा रिजोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन, ओके। कैसे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगेन रिजोल्यूशन लिमिट इज
0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा, राइट। अगेन जो n है आपका, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसा है, डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स रिजोल्यूशन लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट, एंड दिस रिजोल्यूशन लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू resolution. It means ultimately resolution is directly proportional to the refractive index of the medium surrounding the specimen. Okay, so resolution is directly proportional to refractive index. So air का refractive index होता है 1 and oil का refractive index होता है 1.4. तो obviously in this oil immersion microscopy we will get higher resolution. Okay, so therefore जो 100x वाला आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको और अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है बिकॉज वी यूज ऑयल। ओके, सो दिस 3 आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रिजोल्यूशन। वेवलेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन, एंगुलर एपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन। तो अगर आपको एक अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए तो हमेशा आपके लाइट का वेवलेंथ कम होना चाहिए, एंगुलर एपर्चर ज़्यादा होना चाहिए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट अ बेटर रिजोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, वन मोर थिंग, एंगुलर एपर्चर का वैल्यू अल्फा हम कैसे बढ़ाएंगे, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो स्पेसिमेन के नज़दीक लेके आओ, और ये फर्स्ट वे है कि लाइक यहाँ पे अगर आपका स्पेसिमेन है तो उसके लाइक नज़दीक लेके आओ, देन यू विल गेट मोर एंगुलर एपर्चर बिकॉज ऐसे एंगल वाइड होगा। और व्हाट वी कैन डू, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर बढ़ाओ। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट टाइम आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे चेक करना, जो आपका 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऐसा होता है, एंड जो 45x का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है। ठीक है, बिकॉज एंगुलर एपर्चर मैटर करता है। ओके, सो दिस इज द केस। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए, वेवलेंथ, एंगुलर एपर्चर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आई इज 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, इट मीन्स एकदम लाइक 0.2 मिलीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट्स है तो हम विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आई वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अगर 0.1 मिलीमीटर पर 2 ऑब्जेक्ट्स है तो हमें वो एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। सो ये रिजोल्यूशन लिमिट है आपका, सॉरी ये रिजोल्यूशन है आपका ह्यूमन आई का, दैट हम 0.2 मिलीमीटर तक कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर उनके बीच में लेंथ कितना है, 0.2 मिलीमीटर। अगर 0.1 मिलीमीटर आया तो हमें वो 2 पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, हमें वो एक ही पॉइंट दिखेगा। ओके, now the resolution for light microscope is 200 nanometer, or we can say 0.2 micrometer. The resolution for fluorescence microscope, ये लाइट माइक्रोस्कोप जो हम यूजुअली नॉर्मली लैब में यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का होता है 100 नैनोमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, दैट इज 200 नैनोमीटर। अगर दोनों में डिस्टेंस होगा तो भी हम उसको अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड द रिजोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज 2 नैनोमीटर, लाइक बहुत छोटा सा डिस्टेंस भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। What exactly is magnification? Now resolution is different, magnification is different. Magnification is the ratio of image size to the object size. Okay, हम object को कितना enlarge कर रहे हैं, this is called as आपका magnification. Okay, magnification refers to the amount of degree of visual enlargement of an observed object. Okay, object का हम क्या करते हैं, एक magnified image बनाते हैं. Okay, एंड मैग्निफिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ बेटर रिजोल्यूशन। अगर आपका रिजोल्यूशन अच्छा है तो ही आपका मैग्निफिकेशन अच्छा होगा, अगर आपका रिजोल्यूशन खराब है तो आपका मैग्निफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो इफ़ यू वांट अ बेटर मैग्निफिकेशन वी वांट अ बेटर रिजोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ मैग्निफिकेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करते हैं, सपोज दिस इज अ कैंडल, ओके, एंड इज ये दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस कैंडल को एक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा कैंडल दिखेगा।
ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. हम उस ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का जो हाइट होता है या फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. ओके, नाउ मैग्निफिकेशन of a compound microscope is the product of magnification of objective and eyepiece. अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ से हम देखते हैं ऊपर वाला विच इज़ कॉल्ड एज आई पीस, एंड जहाँ पे आपका स्पेसिमेन होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस. सो मैग्निफिकेशन इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. ओके, सो मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन. सी एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज आपका आई पीस जो है वो 5x है, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है 5x है, एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस, वो है आपका 10x. तो आपको मैक्सिमम इसमें से मैग्निफिकेशन जो मिलेगा वो होगा आपका 500x. सपोज योर दिस eyepiece is 10x. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आईपीस देखना, आईपीस के ऊपर लिखा होता है 10x, 5x, कभी कभी 20x भी होता है. ओके, सो आपका आईपीस क्या है 10x एंड आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या है 10x. यू विल गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 100x. दिस विल बी 50x, सॉरी. ओके, एंड इन दिस केस यू विल गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 100x. सपोज आपका जो भी आईपीस है दैट इज 10x एंड आपका ऑब्जेक्टिव है 45x, सो यू विल गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 450x, राइट. एंड सपोज आपने 10x का आईपीस यूज़ किया एंड 100x का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको मैक्सिमम इसका मैग्निफिकेशन मिलेगा दैट इज 1000x. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन we can achieve with the help of compound microscope. Okay, if we use oil, okay, oil का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4, तो अगर हम इंटू इसको 1.4 करते हैं then we'll get 1400 times. So this is the either 1000 or this 1400x is the maximum magnification we can get through the compound microscope. इसके आगे मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हमने सपोज एक 200x का अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव लगाया तो हमें क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, हमें ब्लर इमेज दिखेगा विच इज़ कॉल्ड एज एम्प्टी मैग्निफिकेशन. ओके, हमें क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, ब्लर इमेज दिखेगा, जिसको हम क्या कहेंगे एम्प्टी मैग्निफिकेशन. ऑलराइट, सो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है दैट इज आइदर 1000x और 1400x. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी. सो दैट्स इट फॉर द डे. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर एंड बाय बाय.